एलएसी पर सिक्किम के नाकुला में भारत चीन सैनिकों के बीच मामूली झड़प। 20 जनवरी को भिड़े दोनों देश के सैनिक। भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को पीछे खदेड़ा। एलएसी पर पिछले हफ्ते हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प। भारतीय चीन सैनिक के बीच झड़प पर सेना ने जारी किया बयान। नाकुला में भारत और चीन सैनिक के बीच में हुई हल्की झड़प। लोकल कमांडर ने अपने लेवल पर मामला सुलझाया। सेना ने कहा हालात सामान्य। करीब 2 महीने बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की हुई बैठक। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर 11 घंटे तक हुई चर्चा। राहुल गांधी का बयान, अगर भारत के मजदूर किसान बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते तो चीन भारत में घुसने की हिम्मत भी नहीं करता। गणतंत्र दिवस पर शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र सम्मान। गलवान घाटी में चीनी झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में नायक निशांत शर्मा शहीद। 18 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में हुए थे घायल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से पीएम मोदी ने किया संवाद। बोले कम उम्र में आपके काम हैरान करने वाले। पीएम मोदी ने कहा बहादुर बच्चों ने आपदा में अवसर ढूंढा। कोरोना काल ने सभी को प्रभावित किया। महामारी से लड़ाई में बच्चों ने बड़ी भूमिका निभाई। किसान मजदूर संघ की दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग खत्म। ट्रैक्टर परेड के रूट पर कोई सहमति नहीं बनी। रूट को लेकर सुखविंदर साबरा का बयान, दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं किसान। पुलिस से मीटिंग के बाद फाइनल रूट तय करेंगे। सुखविंदर साबरा ने कहा जो रूट मिला उसका ज्यादातर हिस्सा हरियाणा में आता है। रैली के लिए सिर्फ पुराना रिंग रोड चाहते हैं किसान। शर्तों के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दी गई अनुमति। कई दौर की बातचीत के बाद किसानों और पुलिस में बनी सहमति। दिल्ली में 3 जगहों से निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर परेड। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से मिली इजाजत। तीनों बॉर्डर से बैरिकेड हटाकर दिल्ली में कुछ किलोमीटर तक अंदर आएंगे किसान। सुरक्षा इंतजाम के बैरिकेड से पहले यू टर्न लेंगे। सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक होगी ट्रैक्टर परेड। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक जाएगी ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर परेड के कुल 170 किलोमीटर में 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर के रास्ते। ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर से निकलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर गंजावाला पवाना होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर लौटेगी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड का रूट नांगलोई, नजफगढ़, इरोड़ा होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे होगा। राजपथ पर 26 जनवरी की परेड खत्म होते ही ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। किसानों के लिए जारी की गई सख्त गाइडलाइंस। दिल्ली पुलिस को लिखित रूट मैप देने के बाद भी किसानों को मिली इजाजत। किसानों पुलिस की तरफ से हुए हस्ताक्षर। योगेंद्र यादव ने कहा ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगा। किसान दिल्ली नहीं देश का दिल जीतने आ रहे हैं। योगेंद्र यादव की किसानों से अपील, दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रॉली के साथ नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली अक्षरधाम तक जाएगी, फिर आनंद विहार होकर निकलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, किसान नेताओं ने भी ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की एडवाइजरी। हर ट्रैक्टर पर लगा होगा तिरंगा, किसी पार्टी का नहीं होगा झंडा। किसानों की ट्रैक्टर रैली में ट्रॉलियां ले जाने की इजाजत नहीं, केवल झांकियों वाली ट्रॉलियों को ही मिलेगी छूट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैक्टर्स की लंबी लाइन लगी। दूसरे शहरों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा हो रहे हैं किसान। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की परेड में नजर आएगी झांकियां। बॉर्डर पर ट्रॉली पर झांकी तैयार कर रहे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स का पहुंचना जारी। ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके भी ले जाया जा रहा है। कल होने वाली रैली के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारियों में जुटे किसान। यूपी के कई जिलों से ट्रैक्टर्स के साथ पहुंच रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड के किसानों का ट्रैक्टर से पहुंचना जारी। देशभक्ति के गानों पर डांस करते दिखाई दिए। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड से पहले पंजाब के लुधियाना में किसानों ने निकाली जागरूकता ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर चलाती नजर आई महिलाएं। किसानों के दिल्ली कूच के कारण हरियाणा में जीटी रोड पर कई जगह लगे भीषण जाम। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। हरियाणा सरकार ने लोगों से 26 जनवरी को दिल्ली जाने से बचने की सलाह दी। किसानों के कूच के कारण करनाल और रोहतक से दिल्ली की तरफ ट्रैफिक पर 27 जनवरी तक पड़ेगा असर। ट्रैक्टर परेड में बड़ी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद सतर्क रहने के दिए निर्देश। ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने के लिए पाकिस्तान से की जा रही है साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 308 ट्विटर अकाउंट मिले। किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में किसानों की रैली आज राजभवन का करेंगे घेराव। किसानों की रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेता कर सकते हैं संबोधित। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नासिक से पैदल चलकर हजारों की संख्या में किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। दिल्ली में किसान आंदोलन का समर्थन। महाराष्ट्र के किस जिलों में किसान पहुंचे आजाद मैदान। 2 दिन में नासिक से करीब 200 किलोमीटर का पैदल तय किया सफर। जयपुर में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालेंगे किसान। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मार्च।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। चीन को सीमा पर रोकने के बजाय अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर रोक रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में ट्रैक्टर रैली निकाली, किसानों की मांगों का समर्थन किया। कमलनाथ ने कहा, कृषि के निजीकरण से देश और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के सरपंचों के साथ दिल्ली पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। राज्यवर्धन राठौर ने कहा, राजस्थान सरकार किसान और गांव विरोधी हुई। केंद्र सरकार का पैसा हड़पने का भी आरोप लगाया। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 7 बजे लाइव प्रसारण होगा। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आज से ही जश्न शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सचिवालय में तिरंगा फहराया। झंडा फहराने के बाद बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया। यहाँ के लोग और दिल्ली सरकार ने कोरोना से मिलकर मुकाबला किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में बढ़े केस। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक रहेंगे बंद। हुडा सिटी सेंटर, सुमेरपुर बाटली लाइन पर आंशिक रूप से चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग आज और कल दोपहर 2 बजे तक रहेगी बंद। सुरक्षा की वजह से दिल्ली मेट्रो का फैसला। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया 26 जनवरी का परेड रूट। विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक जाएगी परेड। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू में सुरक्षा बढ़ाई गई। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज हुगली में करेंगी शक्ति प्रदर्शन। एक जनसभा को करेंगी संबोधित। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की भी आज रैली। सड़कों पर करेंगे पदयात्रा। नेशनल वोटर्स डे पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लॉन्च करेंगे वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने पर आज शिमला में होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले गायक सोनू निगम। रविवार को अयोध्या में रामलला का किया दर्शन। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होगी। सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी लागू। घर में रख सकेंगे शराब की 12 बोतल। तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। 12,000 रुपए होगी लाइसेंस की फीस। 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर बोले इकबाल अंसारी, कहा, बार बार बाबरी विध्वंस की नहीं दिलानी चाहिए याद। राजनीतिक बयानबाजी से हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ेगी करवाहट। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी सुश्री गोस्वामी। समीक्षा बैठक में बाल अपराधों पर लगाम लगाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की वकालत की। पुंछ में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया समारोह का थीम। बेटियों को लेकर जागरूक करने की कोशिश। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और बीजेपी सांसद जामयांग सरिंग हुए शामिल। आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,203 नए केस। महामारी से 131 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 13,298 लोगों ने दी महामारी को मात। अभी भी 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश भर में अभी तक 19 करोड़ से ज्यादा हुए कोरोना सैंपल की जांच। रविवार को 5,70,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,752 लोग संक्रमित, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 185 नए मामले। बीते 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, 315 लोग ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में 297 लोग कोरोना से संक्रमित, 8 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 6,036 नए मामले। राज्य में कोरोना के 72,891 एक्टिव केस। राजस्थान में 17 जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 6,500 पक्षियों की मौत। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सभी श्रद्धालुओं को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में फिर ताजा हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फंसे 70 सैलानियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। करीब 8 घंटे तक बर्फबारी के बीच फंसे रहे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शीश नेत्र झील की पानी जम गया। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बर्फबारी के बीच लोगों ने प्रेग्नेंट महिला और बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। खाट लेकर 7 किलोमीटर तक पैदल चले लोग। राजधानी दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। रविवार को रहा 10 साल का सबसे सर्द दिन। अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज। कानपुर में ठंड और कोहरे का अटैक। सफेद धुंध की परत में ढके शहर। तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज।
प्रतापगढ़ के शिवसत गांव में पुलिस टीम पर हमले में 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। एसएचओ समेत कई पुलिस वालों ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे लड़के की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित के मुंह पर कालिक पोता, जूतों की माला पहनाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा। पटना में टीपीएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा। गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही पद के लिए थी परीक्षा। देर से पहुंचे छात्रों को अंदर जाने पर रोकने पर किया पथराव। एमपी के मुरैना में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीरांगना झलकारी बाई के चित्र के नीचे भीमराव अंबेडकर पार्क लेके जाने पर हुआ विवाद। ग्रेटर नोएडा के आमका गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के कारण एक बदमाश जख्मी। बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। नवी मुंबई के खारगर इलाके में बदमाशों ने लड़के को गोली मारकर किया जख्मी। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गई गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में जीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर युगांडा के 2 नागरिकों से करीब 10 किलो ड्रग्स बरामद। शुरुआती जांच में हेरोइन होने का शक। बाजार में कीमत करीब 68 करोड़ रुपए। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस यूनिट ने 1 किलो सोना जब्त किया। बाजार में करीब 51 लाख रुपए की कीमत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू थीम पर पहला कैफे बनकर तैयार। एक साथ 16 लोग कर सकते हैं लंच या डिनर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले गए। पार्टी की सदस्यता भी खत्म। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर की आगजनी। टेस्ट मैच सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम पहुंची चेन्नई। 5 फरवरी से है पहला टेस्ट मैच। एक दूसरे के हुए बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल। मुंबई के पास अलीबाग में फार्म हाउस में लिए 7 फेरे।